वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में मैं बात करूँगी कि मैंने कैसे वेट लॉस किया आफ्टर प्रेगनेंसी। मेरा सिजेरियन सेक्शन हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी। और जब मेरी प्रेगनेंसी के एंड तक 9th मंथ तक मेरा वेट था ऑलमोस्ट 68 to 69 kgs और अभी है 56 kgs। और ये सारा वेट लॉस जो मैंने किया है ना, ये मैंने अनइंटेंशनली किया है। मतलब मैंने कुछ भी सोचा नहीं था कि मुझे वेट लॉस करना है, क्योंकि एज अ डॉक्टर आई नो कि हमारी बॉडी को किस किस स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि फ़र्स्ट 6 मंथ्स हम अपने सर्वाइवल मोड में होते हैं, हम बेयरली सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो आफ्टर 6 मंथ्स आप अपने वेट लॉस के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि आप बिल्कुल किसी स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाएं, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को रिकवर करना है, अपने बेबी का ख्याल रखना है। तो बिल्कुल गो विद द फ्लो, जैसे चल रहा है बिल्कुल आराम आराम से हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो अभी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने कैसे वेट लॉस किया, और ये सब मेरा इंटेंशनल नहीं था। अब मैं जब रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ तो मुझे समझ आता है कि कैसे मेरा वेट लॉस हुआ, और मैंने इस जर्नी को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है ताकि मैं इजीली आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो नंबर 1 स्टेप है मॉर्निंग वॉक। आफ्टर 6 मंथ्स क्या होता था कि पहले तो हमारी फर्स्ट 6 मंथ में नींद पूरी नहीं होती, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स कुछ नींद भी पूरी होने लगती है। और बेबी सुबह नींद पूरी हो भी ना तब भी बेबी तो सुबह उठ ही जाता है, तो आपको उठना ही पड़ता है। तो मैं बेबी को ना स्ट्रॉलर में बिठा के और वॉक पे चली जाती थी सुबह सुबह। तो काफ़ी देर, मतलब आधा घंटा 45 मिनट्स से 1 घंटे तक मैं डेली वॉक करती थी सुबह, और 6 से 7 बजे तक। उसके बाद तो हस्बैंड ने जब ऑफिस जाना होता है, वैसे भी दिन स्टार्ट हो जाता है, तो जो सुबह का टाइम फ्री होता है उसमें मैं वॉक पे चली जाती थी, थोड़ी फ्रेश एयर मिल जाती थी। तो इस तरह से ना मॉर्निंग वॉक मेरी हैबिट में आ गई, और मैं डेली जाती थी मॉर्निंग वॉक पे। सेकंड स्टेप है ओवरनाइट ओट्स। जब प्रेगनेंसी के बाद ही मैंने ओवरनाइट ओट्स डिस्कवर किए कि ये भी कोई चीज़ होती है। और सुबह सुबह बहुत भूख लगती है, तो आपके पास इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि आप खुद के लिए कुछ बनाओ। तो मैं रात में ही अपने लिए ओट्स मिल्क के साथ चिया सीड्स ये सब मिक्स करके और रात में फ्रिज में रख देती थी, और सुबह में मैं उसमें कोई फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स इस तरह से टॉपिंग्स करके और मैं खाती थी। वो बहुत हेल्दी और एक यमी ब्रेकफास्ट हो जाता है, जो अभी तक मैं वही खाती हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ मेरे वेट लॉस में कंट्रीब्यूट कर रही है। मतलब ओवरनाइट ओट्स काफ़ी फिलिंग रहते हैं, काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती है। तो ये एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है जो हम खा सकते हैं। और मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि मैंने अपनी डाइट में कभी भी ये सोचा ही नहीं कि मैं ये ना खाऊँ वो ना खाऊँ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो फिर मैंने कोई डाइट फॉलो नहीं की, बस ये ओवरनाइट ओट्स में खाती थी। और थर्ड स्टेप मेरी वेट लॉस जर्नी में ये है कि मैंने एडेड शुगर्स नहीं ली। मुझे वैसे भी चाय में मैंने पहले से काफ़ी सालों से मैंने चीनी लेना छोड़ दी। और जब मैं तो मैं वैसे भी शुगर नहीं लेती थी, लेकिन प्रेगनेंसी में मुझे बहुत क्रेविंग्स होती थी। मैं न्यूटेला के जार्स ख़त्म कर देती थी, बहुत बिस्किट्स खाती थी, और मुझे नहीं समझ आया कि मैं खुद के साथ क्या कर रही हूँ। और एट द एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो गई। तो फिर उसके बाद ये मुझे डायग्नोस हुई थी ऑलमोस्ट 5-6 मंथ पे। तो फिर मैंने शुगर बिल्कुल छोड़ दी, और चीनी तो चाय में मैं वैसे भी नहीं लेती थी, लेकिन बाकी चीज़ें भी मैंने छोड़ दी। तो अभी तक मैं चाय में शुगर नहीं लेती हूँ। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका नॉर्मल पे चला जाता है और ज़्यादा फैट जो है वो स्टोर नहीं होता, मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर नहीं होती, तो फिर वैसे भी आपका वो वेट लॉस हो जाता है। और उसके बाद फोर्थ स्टेप जो है ना वो ये है कि मैंने फीड करवाया बेबी को, अभी भी करवाती हूँ। और फीडिंग से जो है ना वो क्या होता है कि आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है,
कैलोरी डेफिसिट हो रहा होता है और उसके साथ साथ फ़ैट लॉस होता है। वेट लॉस तो होता ही है बॉडी में, लेकिन फ़ैट लॉस होता है स्पेसिफिकली। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेबी को फीड करवाना चाहिए। अगर उससे बेबी की तो जो है न्यूट्रिशन वैल्यू उसको मिल रही होती है, सारे जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स बेबी को मिल रहे होते हैं, लेकिन हमारा भी फ़ायदा है कि हमारा फ्री में लाइपोसक्शन हो रहा है, फ्री में हमारी बॉडी से फ़ैट निकल रहा है और हमें फ़ैट लॉस हो रहा है। तो बस ये कुछ इजी स्टेप्स थे जो खुद ही हो गए, मैंने नहीं किए लेकिन खुद ही हो गए, और लेकिन ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो अगर हम कोई और एफ़र्ट नहीं कर रहे तो ये तो हम कर ही सकते हैं अपने वेट लॉस के लिए। इसके अलावा आप कोई स्पेसिफिक डाइट चाहे फॉलो ना करें, लेकिन बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स और मीट वगैरह हर चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और कैल्शियम का बहुत ज़्यादा हमें इंटेक लेना है, क्योंकि नॉर्मल दूध और दही से हमारा वो कैल्शियम इंटेक पूरा नहीं होता जिससे हम बेबी को फीड करवा रहे हैं। तो हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होती हैं फीडिंग फेज़ में। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।